बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 9 ग़िज़ा और सेहत शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। बीमारी से उठने के बाद आपकी अम्मी आपको दूध, गोश्त और फल खाने का क्यों कहती हैं? जी बताएं ज़रा। यानी जब हम बीमार होते हैं या किसी किस्म की कोई बीमारी हो जाती है तो हम जब उसको रिकवर कर रहे होते हैं तो हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी अच्छी ग़िज़ा खानी होती है ताकि हम जल्दी से अपनी एनर्जी को बहाल कर सकें और वापस सेहतमंद हो जाएं। आगे देखें, वक्त के साथ साथ हमारा जिस्म क्यों बड़ा होता जाता है? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का जिस्म ग्रो करता है, फलता फूलता है और ये खुराक खाने से होता है। हम हर रोज़ खाना क्यों खाते हैं? जी सोचें, हम हर रोज़ खाना क्यों खाते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये हमारी बॉडी की नीड है। अगर हम रोज़ खाना नहीं खाएंगे तो हम भूख की वजह से यानी हमारी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। आगे देखते हैं अहम अल्फाज। सबसे पहले है ग़िज़ा यानी डाइट। जो कुछ हम खाते पीते हैं ये डाइट होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा वो ग़िज़ा जो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है, यानी उसमें सब कुछ शामिल हो। ग़िज़ाई अज्जा कौन से होते हैं? खुराक में मौजूद मादे जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, यानी न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 77 पे। सेहतमंद शख्स के जिस्म में चुस्ती होती है, वो अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से अंजाम दे सकता है। ज़रा सोचिए, अगर आपके पेट में दर्द हो, आपका सर दर्द कर रहा हो, आपको खांसी और छींकें आ रही हों, तो आप लेटे रहना क्यों पसंद करते हैं? जी बताएं ज़रा। जब हम बीमार हो जाते हैं यानी कोई भी मसला होता है तो हम लेटे रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो चुकी होती है जो हमें कोई काम करने से रोकती है, इसलिए हमारा दिल करता है कि हम कुछ ना करें और लेटे रहें। क्या आप इस हालत में अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, छींकें आ रही हो, खांसी आ रही हो तो हम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते। आए देखें कि हम किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं। जी हमने ये देखना है कि हम सेहतमंद कैसे रहेंगे। सेहतमंद रहने के अवामिल, फैक्टर्स फॉर हेल्दी लिविंग। माहिरीन बताते हैं कि नीचे दिए गए अच्छे काम करके हम सेहतमंद रह सकते हैं। जैसे नंबर 1 मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना, नंबर 2 साफ़ सुथरा रहना, नंबर 3 दिन में 2 बार दांत साफ़ करना, नंबर 4 साफ़ पानी पीना, नंबर 5 बाकायदगी से वर्जिश करना और पूरी नींद लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने से क्या मुराद है। ठीक है, हमारे जिस्म को रोज़मर्रा के काम करने के लिए तवानाई यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारा जिस्म ग़िज़ा से तवानाई हासिल करता है। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा भी होती है। अब सोच कर जवाब दें। ये आप तस्वीर को ज़रा देखें। हमारे कद और वज़न में इजाफा किस तरह होता है? कद में और वज़न में इजाफा कैसे होता है? खाना खाने से। अगर हम रोज़ाना नाश्ता और दोपहर का खाना ना लें तो क्या होगा? पहली बात यह है कि हम भूखे रहेंगे, हो सकता है हम बीमार भी हो जाएं और हम जो है वो सेहतमंद नहीं रहेंगे। हमें सेहतमंद रहने के लिए खाना खाना होता है। आपके ख्याल में तस्वीर में बच्चा बहुत कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है? ये अगली तस्वीर देखें, इसमें बच्चे की टांगें देखिए कितनी पतली है। तो हो सकता है कि वो मुनासिब ग़िज़ा ना लेता हो। अब हम चलते हैं पेज नंबर 78 पे। ग़िज़ा हमारे जिस्म को चाक़ो चौबंद और सेहतमंद रखती है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं। खुराक के ग्रोहों के मुतालिक हम इससे अगले बाब में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नंबर 2 साफ सुथरा रहना, कीपिंग क्लीन। जरासीम हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। ये हमारे हाथों और जिस्म पर भी होते हैं। जरासीम की वजह से हमारा जिस्म बीमार हो सकता है। अपने जिस्म, कपड़ों और अपने माहौल को साफ रखकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई में आपकी अपनी बॉडी की सफाई और अपने माहौल की यानी कमरे की, घर की, स्कूल की, गलियों की सफाई भी शामिल है। क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले देखें, हमें रोज़ाना क्यों नहाना चाहिए? ये देखें बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है। ज़ाहिर है नहाने से हमारा जिस्म साफ होता है और हम जरासीम से बचते हैं।
हमें दिन में कई बार साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए? क्योंकि हाथों में जरासीम लगे होते हैं और जब हम हाथ अपने मुंह को लगाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो जरासीम मुंह में चले जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना होता है, खाना खाने से पहले भी हाथ धोने होते हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने हैं, और जब हम टॉयलेट का यूज़ करते हैं तब ख़ास तौर पे आपने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरह से धोना होता है। आगे देखें, साफ सुथरे कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जिस्म की सफाई में हमारे कपड़े भी शामिल हैं, उनको भी हमने साफ सुथरा रखना है। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, सॉक्स वगैरह, जो वेस्ट आप यूज़ करते हैं उसको भी आपने साफ पहनना है। आगे देखें, कचरे को कूड़ेदान में ही डालना क्यों ज़रूरी है? अगर आप कचरा इधर उधर फेंक देंगे तो हमारा माहौल भी गंदा हो जाएगा और उससे और बीमारियां फैलेंगी। उसके बाद देखते हैं दांत साफ करना। दांत भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन उसको आपने खास तौर पे देखना होता है कि आपके दांत साफ हों, यानी दिन में हमने 2 बार दांतों को साफ करना है। खुराक के ज़रात हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, इन ज़रात में बीमारी के जरासीम परवरिश पा सकते हैं, इनकी वजह से दांतों को कीड़ा लग सकता है। इसलिए सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले मसवाक या ब्रश से दांत साफ करें। अब आपके पास एक सरगर्मी है, साथ ब्रश और पेस्ट की मदद से तलबा को दांत साफ करने की मश्क करवाएं। ये आपने क्लास में करनी है। सबसे पहले देखें, सामने से दांत ब्रश करें, अंदर से दांत ब्रश करें और इतराफ से दांत ब्रश करें। तो ये थे दांत ब्रश करने के तरीके। आप इसके बारे में इंटरनेट पर वीडियो भी सर्च कर सकते हैं कि हमें दांतों को कैसे साफ करना चाहिए। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है सेहतमंद रहने के अवामिल के बारे में, और कुछ अवामिल हम सीखेंगे अगली वीडियो में। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार ज़रूर दोहरा लेना है और आपने दिन में 2 बार दांत ज़रूर ब्रश करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको सही तरीके से दांत ब्रश करने नहीं आते तो आप उसके लिए कोई वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।